नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, अभी 2 दिन पहले पुणे में छात्र छात्राओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति पर कुछ टिप्पणियां की, जिस पर हमारे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते थे कि मनुस्मृति में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है, और उन्होंने एक श्लोक के बारे में चर्चा की, और वो श्लोक मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। वो मेरे पास में जो ये मनुस्मृति की पुस्तक है, उसके 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। उसमें उसका जो हिंदी का अर्थ मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ये कहना चाहते थे कि स्त्रियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने दिया गया मनुस्मृति के द्वारा। उसमें लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है अपनी पुत्री की, यौवन में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है, स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये श्लोक पढ़ करके सुनाया राहुल गांधी जी ने, और ये श्लोक मैं संस्कृत में भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पिता रक्षति कौमारे, यानी कि जब पुत्री कुमारी अवस्था में होती है, यानी कि बाल्यावस्था में होती है, तब पिता रक्षा करता है। भर्ता रक्षत यौवने, और यौवन काल में जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति रक्षा करता है। और रक्षति स्थावरे पुत्रा, और जब वृद्धावस्था आती है स्त्री की तो उसकी पुत्र रक्षा करता है। न स्त्री स्वतंत्र मरहति, यानी कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अब साथियों, एक बात ये बताइए कि जब अब राहुल गांधी की जो टिप्पणी है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें बाल्यावस्था में अगर पुत्री का विवाह नहीं हुआ है और वो कुमारी अवस्था में है, बाल्यावस्था में है, तो उसकी रक्षा अगर पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसका खान पान, उसकी शिक्षा दीक्षा, इन सब बातों से कोई पिता नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? और अगर जब शादी हो गई उसकी, तो उसका जो हित अहित है वो पति नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? और जब वृद्धावस्था में अगर किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाता है तो उस स्त्री को, वृद्धा स्त्री की रक्षा, उसकी देखभाल अगर उसका पुत्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि पुत्री तो चलिए अगर है तो शादी होकर के दूसरे परिवार में चली गई, तो अगर वृद्धावस्था में अपनी माँ की रक्षा, उनकी देखभाल पुत्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसीलिए आखिरी में एक वाक्य भी जोड़ा गया कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। यानी कि स्त्री, अब आज का समय तो था नहीं उस समय, अब जो स्त्रियां स्वयं कहीं पर सर्विस में हैं या बिजनेस में हैं, तमाम तरीके के, और जो स्वयं अपना भरण पोषण करती हैं, कमाती हैं, तो वो अपना तो सब स्वयं देख लेती हैं। लेकिन अगर जो स्त्रियां अपना देखभाल करने में स्वयं सक्षम नहीं है, यानी कि कहीं सर्विस नहीं कर रही हैं, कहीं वो नहीं कर रही हैं, और अगर सर्विस कर भी रही तो बाल्यावस्था में तो पिता ही देखेगा। जब यौवन उनका आया, विवाह हो गया, तो उनका पति देखेगा। तो इसमें टिप्पणी करने की या इसमें यह कहने की क्या बात है कि स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित नहीं होने दिया गया मनुस्मृति में? पिता अपनी पुत्री को की देखभाल करेगा, पति अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा, और वृद्धावस्था में पुत्र अपनी माँ का ध्यान रखेगा। इसमें गलत क्या है? स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, ये जो सेंटेंस है, इसका ऊपर के तीनों वाक्यों का अगर अर्थ लगाइए तो ये है कि स्त्री अगर हर समय किसी भी स्थिति में मदद उसको चाहिए, सहयोग चाहिए, तो पिता, पति और पुत्र ही तो करेंगे उसकी सहयोग। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इस तरीके की बात कहने की आवश्यकता है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसी मनुस्मृति में स्त्री के लिए इतनी सम्मानजनक बातें कही गई हैं कि मैं आपको वो भी पढ़ करके बताता हूँ कि मनुस्मृति के 3 अध्याय में एक बहुत चर्चित श्लोक जो हम लोग बचपन से स्कूलों में पढ़ते चले आए हैं, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्योंकि जिस कुल में स्त्रियां पूजी जाती हैं, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवताओं का वास होता है।
और जहाँ इनका पूजन नहीं होता वहाँ, और चाहे जितने ये पूजा पाठ कर लिया जाए, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं है तो फिर चाहे जितना आप पूजा पाठ कर लिया जाए वो निरर्थक है। ये भी इसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इससे बड़ा सम्मान स्त्रियों के लिए और क्या होगा। आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है आगे के श्लोक में। जिस कुल में स्त्रियां शोक करती हैं यानी दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय का ये 57वां श्लोक है। अब बताइए इससे अच्छा स्त्री विमर्श और क्या होगा। लिखा हुआ है कि जिस कुल में स्त्रियां शोक करती हैं यानी कि दुखी रहती हैं वो कुल नाश को प्राप्त हो जाता है। जहां स्त्रियां शोक नहीं करती वह कुल सर्वदा समृद्धि और उन्नति की ओर बढ़ता है। ये 57वें श्लोक का अर्थ है। इसके आगे का देखिए श्लोक है जो 58वां श्लोक है। जिन घरों में अपमानित होकर के स्त्रियां शाप देती हैं वे घर ऐसा लगता है कि उसमें सभी घर के लोगों को विष छिड़क दिया गया हो, विष का सेवन करा दिया गया हो। इस तरीके से वे घर के लोग नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये आप बताइए इससे अच्छी बात स्त्रियों के सम्मान के लिए और कहाँ पर लिखी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक श्लोक आपने पकड़ लिया और उसका भी अर्थ आप सही नहीं कर पाए और पूरी मनुस्मृति को आप लांछित करने लगे। ये तो उचित नहीं है। आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस कुल में नित्य स्त्री से पति और पति से स्त्री प्रसन्न रहती है उस कुल में निश्चित कल्याण होता है। ये 60वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। अकेले स्त्री की ही बात नहीं की गई है, पति की भी बात की गई है। स्त्री से ये कहा गया है कि तुम्हें चाहिए कि तुम पति को सुखी रखो और पति से ये कहा गया है कि तुम स्त्री को सुखी रखो। तो ये बातें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं तमाम। अब ये जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं साथियों, ये हजारों और लाखों साल पहले के लिखे हुए हैं। इनकी कोई काल गणना नहीं की गई कि कब लिखे हुए हैं। और इसी दौरान भारतवर्ष विदेशियों के गुलामी में भी रहा। मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ की। अंग्रेज आए, उन्होंने भी छेड़छाड़ की। और इन सनातन धर्मियों में भी कुछ वाम मार्गी, कुछ स्वार्थी लोग थे, उन्होंने भी इसमें अपने मन से श्लोक डाल दिए जिससे कि कुछ बातें इसमें ऐसी आ गई जो गलत भी हैं। और आजकल के विद्वान उन बातों को, अब जैसे जो मैं पुस्तक पढ़ करके आपको बता रहा था, इसमें भी लिखा हुआ है जो बातें सम्मानजनक नहीं है तमाम जातियों के लिए या स्त्रियों के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रक्षिप्त हैं यानी कि बाद में डाले गए हैं। और आर्य समाज ने तो एक विशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित की है, उसमें तो उन्होंने ये सारे श्लोक हटा ही दिए हैं। तो साथियों, मैंने आपको जो श्लोक पढ़ करके बताया स्त्रियों के लिए कितनी सम्मानजनक बातें लिखी गई हैं इसमें, उन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोग जो होते हैं उन्हें तो अपना वोट बैंक सॉलिड करना होता है, तो वो अपने हिसाब से इन बातों को व्यक्त करते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के ग्रंथ के बारे में अगर आप चर्चा करें तो संपूर्णता के साथ करें, उसे टारगेट ना करें अपने वोट बैंक के लिए। तो मनुस्मृति में जो ये श्लोक मैंने आपको पढ़ करके स्त्रियों के सम्मान में सुना है, ये चर्चा आपको कैसी लगी अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।